नमस्कार। आज ना हम एक सफ़र पे चलेंगे, लाखों साल पुराने सफ़र पर। एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमारी आज की दुनिया के हर पल को, हर सेकंड को चला रही है। ये कहानी है धरती के अंदर दबी हुई धूप की, मतलब जीवाश्म ईंधन की। कभी सोचा है, हम जो फ़ोन चार्ज करते हैं, ये जो शहर जगमगाते रहते हैं, गाड़ियाँ दौड़ती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, इन सबको चलाने वाली ताकत, ये एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, कुदरत ने हमें दो तरह की दौलत दी है। एक वो जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसे कहते हैं अक्षय, जैसे सूरज की रोशनी है, हवा है, हमेशा रहेगी। और दूसरी है वो दौलत जो एक दिन खत्म हो जाएगी, जैसे जंगल, कोयला, पेट्रोलियम। इनका भंडार लिमिटेड है। इस बात को ना एक बड़े मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए कि ये जो पॉपकॉर्न का डिब्बा है, ये धरती पर मौजूद सारा का सारा फॉसिल फ्यूल है। बस इतना ही है हमारे पास। यही है हमारा पूरा खजाना। अब जरा सोचिए, पहली पीढ़ी आई, उसने थोड़े पॉपकॉर्न खा लिए, ठीक है। फिर आई दूसरी पीढ़ी जो पहले से ज्यादा बड़ी थी, उसने और भी ज्यादा खा लिए। फिर तीसरी और भी बड़ी पीढ़ी। डिब्बा तो खाली होता जा रहा है, क्या आखिर में कुछ बचेगा? बस बिल्कुल यही हाल हमारे फॉसिल फ्यूल्स का हो रहा है। तो ये फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन आखिर है क्या भला? नाम में ही इसका राज छिपा है। जीवाश्म यानी जीवों का अंश, फॉसिल्स। ये असल में वो एनर्जी है जो लाखों साल पहले मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनी है। तो चलिए अपनी कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं, और यहां हमें मिलता है कोयला। ये उन जंगलों का तोहफा है जो आज से लाखों साल पहले धरती के अंदर कहीं खो गए थे। चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं 30 करोड़ साल पीछे। कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां चारों तरफ विशाल घने जंगल थे और जमीन दलदली थी। आज हम जिस कोयले का इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं जंगलों की देन है। सवाल ये है कि ये बना कैसे? हुआ ये कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से ये घने जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। फिर परत दर परत मिट्टी जमती गई और नीचे दबाव और गर्मी बेहिसाब बढ़ती गई। इसी जबरदस्त प्रेशर और हीट ने लाखों सालों में इन मरे हुए पेड़ पौधों को धीरे धीरे कोयले में बदल दिया। इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं कार्बनीकरण। और लाखों साल के इस इंतजार के बाद जो चीज बनी, वो है ये पत्थर जैसा सख्त काला पदार्थ, कोयला। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोयला सिर्फ जलने के काम नहीं आता। जब इसे इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है ना, तो इससे कोक, कोल तार, कोल गैस जैसी कई काम की चीजें निकलती हैं। मतलब स्टील बनाने से लेकर पेंट और प्लास्टिक तक, सब में इसका हाथ है। अच्छा, तो जमीन की कहानी तो हो गई। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में। यहां हमें मिलेगा पेट्रोलियम। जी हां, वही जिसे हम काला सोना भी कहते हैं। इसकी कहानी भी लाखों साल पुरानी है। सोचिए, समंदर में जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे, जब वो मरते थे तो उनके शरीर समंदर की तलहटी पर जमा हो जाते थे और वक्त के साथ उन पर रेत और मिट्टी की परतें चढ़ती गईं। और बिल्कुल कोयले की तरह ही यहां भी वही जादू हुआ। हवा तो थी नहीं और नीचे जबरदस्त गर्मी और दबाव था। इसी ने उन मरे हुए जीवों को धीरे धीरे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल दिया। और ये तेल और गैस चट्टानों के बीच में जाकर फंस गए। आज हमारी दुनिया पेट्रोलियम के बिना चल ही नहीं सकती। ये इतना इतना ज्यादा कीमती है कि इसे एक खास नाम मिला है, काला सोना, यानी ब्लैक गोल्ड। पर इसे सोना कहते क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक चीज नहीं है। जब इस कच्चे तेल को साफ किया जाता है तो सोचिए क्या क्या मिलता है। हमारे घरों की एलपीजी, गाड़ियों का पेट्रोल डीजल, केरोसिन, मोम और यहां तक कि सड़कें बनाने वाला बिटुमिन भी, सब कुछ एक ही चीज से। है ना कमाल की बात? ये सारा कमाल होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। यहीं पर कच्चे तेल को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है और तब जाकर इस काले सोने की असली कीमत पता चलती है। तो हमने लाखों साल पुराना इतिहास तो देख लिया, लेकिन अब वक्त है आज की सच्चाई का सामना करने का, उस बड़ी मुश्किल का जो इन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमारे सामने खड़ी है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 30 करोड़ साल। कुदरत को ये एनर्जी का खजाना बनाने में इतना लंबा, इतना ज्यादा वक्त लगा। और अब ये दूसरा नंबर देखिए, बस कुछ 100 साल। जी हाँ,
जिस रफ्तार से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जानकारों का कहना है कि ये खजाना बस कुछ 100 सालों में खत्म हो जाएगा। कहाँ करोड़ों साल और कहाँ कुछ 100 साल, कितना बड़ा फर्क है। और बात सिर्फ खत्म होने की नहीं है, एक और बहुत बड़ी समस्या है। जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं तो हवा जहरीली होती है, एयर पोल्यूशन होता है, और यही ग्लोबल वार्मिंग की भी एक बड़ी वजह है। तो सवाल उठता है, हम क्या कर सकते हैं? भारत की PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कुछ बहुत आसान टिप्स देती हैं। जैसे गाड़ी एक जैसी स्पीड पर चलाएं, ट्रैफिक लाइट पर इंतजार कर रहे हो तो इंजन बंद कर दें, टायरों में हवा सही रखें और गाड़ी की सर्विस टाइम पर कराएं। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो चलिए अब आखिर में एक छोटी सी चुनौती, देखते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। सवाल बहुत आसान है, हम फॉसिल फ्यूल्स को समाप्त होने वाले या एग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्यों कहते हैं? और जवाब छुपा है वक्त के उस बड़े फर्क में। इन्हें बनने में लगे करोड़ों साल और हम इन्हें खत्म कर रहे हैं सिर्फ कुछ 100 सालों में। हमारी इस्तेमाल करने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि कुदरत के पास इन्हें दोबारा बनाने का टाइम ही नहीं है। और बस यही वजह है कि ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं।